है ये कानून बना ही नहीं था। दूसरा, इस चीज़ को ये देखना पड़ेगा क्या ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का केस है कि नहीं, क्योंकि ये जो बिल है, ये जो अभी अब जो क्या फिर जॉइंट पार्लियामेंट में आके अब ये एक्ट बन गया है, क्या ये जो एक्ट है क्या ये पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए कि पब्लिक एट लार्ज जो है क्या उसको ये इफ़ेक्ट हो रहा है कि नहीं, जो अवाम नास है क्या उसको इस बिल से इफ़ेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर मैं समझता हूँ कि अवाम नास को इस बिल से इफ़ेक्ट नहीं हो रहा तो ये बिल आर्टिकल 184 के हदूद के अंदर नहीं आता है। इसको चाहिए था अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो वो इसको आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में चैलेंज करता और ये बताता कि इसकी कौन सी शिकें हैं जो आइन के ख़िलाफ़ हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको डायरेक्टली ले लिया है। अब ये इसकी पेशी होगी, अभी क्या फैसला आता है ये वक्त बताएगा। सर, इसमें एक सवाल ये है कि चीफ जस्टिस जो है उसका क्या इसमें वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि वो उनके इख्तियारात से मुतल्लिक ये बिल है और वो बेंच बना के इसको सुनना भी शुरू कर देते हैं और ये कानून भी नहीं बना होता तो उड़ा भी देते हैं। देखिए, आम तौर पर तो ये होता है कि अ जज शुड नॉट बी अ जज इन इट्स ओन कॉज। ये एक ईडीएम है, क्या कहते हैं, जो हम साइड भी करते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, जजेज ये फील अगर करें कि नहीं हम कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं उसको सुनना, अगर हम इसको सुनेंगे, मगर इसका फाइनल डिसीजन जो है वो जज के ऊपर है और उसके कॉन्शियंस के ऊपर है। क्या वो इस ऐसे मसले को जो कि उसके अपने क्या कहते हैं पावर्स के बारे में हो या उसकी ज़ात के मसले के ऊपर हो, वो सुने या ना सुने, फाइनल डिसीजन उस जज का अपना है। डॉक्टर साहब, ये बता दें, पार्लियामेंट का काम कानून साजी करने हैं, अब एक कानून बना दिया गया, एक अदारे का फर्ज नहीं बनता कि पार्लियामेंट के पास का कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, या अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो फुल कोर्ट है वो बना के इसकी प्रोसीडिंग। देखिए, इसलिए मैंने अर्ज पहले कर दिया कि ये जो बिल था अभी एक्ट बना ही नहीं था, इसको सस्पेंड कर दिया गया कि जो कि एक ना होनी चीज़ थी, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर क्या कहते हैं, अगर किसी ने चैलेंज करना भी है, एक्ट्स चैलेंज होते रहे हैं, पास्ट में भी चैलेंज हुए हैं, मगर उसका एक तरीकाकार होता है। पहले आप क्या कहते हैं आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं और उसके अंदर क्या कहते हैं फिर हाई कोर्ट से जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएं। अब डायरेक्टली देखें जी, इस बिल के अंदर अगर फ़र्ज़ किए इन्होंने ये रूल कर दिया कि ये जो बिल एक्ट है या ये क्या कहते हैं आइन के ख़िलाफ़ है या हमारी पावर्स के ख़िलाफ़ है, इसके ख़िलाफ़ फिर कोई अपील नहीं है। तो ये भी एक मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस के अंदर या इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर राइट ऑफ अपील इज़ अ मस्ट, और इस कानून के नीचे राइट ऑफ अपील दिया गया है। खाली राइट ऑफ अपील, इसके अलावा जितने भी आर्टिकल 184 के केसेस हैं उसके अंदर अगर 3 जज डिसाइड करते हैं तो उसकी अपील जाएगी 5 जजेस के पास या लार्जर बेंच के पास। उसके अलावा इस एक्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि जो रिव्यू है, अभी ये रूल्स ये हैं कि रिव्यू जो है वही वकील सुन सकता है, वही आर्ग्यू कर सकता है, मगर इसके अंदर इजाज़त दी गई है कि वो रिव्यू जो है कोई और भी वकील इसको क्या कहते हैं अपना आर्ग्यू कर सकता है, ताकि जो साइल है वो नया वकील करके अपने मुकदमे को सही तरीके से अदालत के आगे पेश कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहस होगी कि आर्ग्यूमेंट्स होंगे, 8 मेंबर्स बेंच है। अब देखिए क्या फैसला आता है, ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।